subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट। जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले क्लास 7 महाराष्ट्र बोर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 41। इससे पहले हो चुका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 40, जिसमें हम लोग ने सीखा था इंटरेस्ट के बारे में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा इंटरेस्ट के बारे में कैलकुलेशन के ऊपर था। लेसन का नाम है हमारा बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो ऑलरेडी हम लोग ने इसके फार्मूलाज के बारे में जान चुके थे और इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी हम लोग ने पूरे डिटेल में देख चुके हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आज हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 41 थोड़ा सा अलग होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा अलग होगा, उसको करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 41 बोर्ड पे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 41 का स्टार्ट, जो दिया आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 74 में। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन तो नहीं बट उसके कंटेंट उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिख लिया है। क्या बोला, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज़, 1700 रुपीज़ के ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है 340 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। नीचे आपको मल्टीपल चॉइस दिया है, उसमें से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा होगा। उसके लिए हमें करना होगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसे करते हैं वो आपको पता है। हमारा सोल्यूशन का फॉर्मूला है I = P × R × T अपॉन 100। हमारे पास I दे दिया है 340 रुपीज़ और हमारे पास P दिया है 1700 और R मुझे ढूंढना है तो एज इट इज़ लिख दूंगा और टाइम दिया 2 अपॉन आपके पास आएगा 100। तो ये ज़ीरो कट, दोनों ज़ीरो कट हो जाएगा इससे। तो अभी देखिए ये जो हमारा नंबर है ये मल्टीप्लाई में, तो 17 × 2 कर देते तो हमारे पास क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा और ये 340 हो जाएगा और यहाँ साथ में R है। तो 34 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हैज़ ए मिरर इमेज 340 अपॉन 34, 34 1 ज़ा 34 10 ज़ा, तो आपका जो रेट मिलेगा वो 10% का मिलेगा। देखते हैं कि आपके ऑप्शंस में, उसमें जो ऑप्शंस दिया है उसमें 34 का ऑप्शंस 10 का ऑप्शंस दिया है कि नहीं। यस, आपको ऑप्शन नंबर 4 दिया है 10 का, तो मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 होगा। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी और हम बढ़ेंगे हमारे फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें देखिए दिया है इंटरेस्ट वाला सम, बट हम इसमें यूज़ करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सम। क्यों मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके टेक्स्ट बुक अगर आप रखते हैं आपके सामने तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज़ इज़ 600 रुपीज़, अगर इंटरेस्ट 3000 रुपये प्रिंसिपल के ऊपर 600 है एट ए सर्टन रेट ऑफ फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ अ टाइम, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 1500 रुपीज़ इन द सेम कंडीशन। मतलब सेम कंडीशन के ऊपर 1500, 3000 के ऊपर अगर 600 है तो 1500 के ऊपर कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 300 होना चाहिए, क्योंकि हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सम है। तो हम लोग क्या एजम्पशन करेंगे, सपोज इंटरेस्ट ऑन 1500 रुपीज़ बी एक्स, सपोज इंटरेस्ट ऑन ₹1500 बी एक्स। ठीक है, हमें ये पता है और हमें ये भी पता है कि 3000 के ऊपर कितना दिया है हमें इंटरेस्ट 600 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन ₹3000 इज़ 600 रुपीज़। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अगर आप रिवाइंड करेंगे तो आपको याद होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम क्या कहते थे, 3000 अपॉन 600 इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन एक्स। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x ये तरफ हो जाएगा, x इंटू 3000 करेंगे तो 3000 को मैं चलो एक 1 बाय 1 स्टेप कर लेते हैं। 3000 यहाँ हो गया इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 600 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, x की तरफ 3000 मल्टीप्लाई में तो मैं इसको यहाँ भेज दूँगा, तो x एज इट इज़ यहाँ रह जाएगा, 1500 तो अपनी जगह में ही है और 600 भी अपने जगह में है। 3000 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1500 1 ज़ा 1500 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 300 ज़ा, मतलब जो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 300 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट मिलेगा। देयरफॉर आप लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ₹1500 विल बी ₹300। ठीक है, आपका ये ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो आपके बुक में 300 का ऑप्शन दिया है। यस, पहला वाला ऑप्शन दिया है तो पहला वाला आंसर इसे करेगा। आप इसको चलिए फ्रेंड्स करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया है थोड़ा सा नहीं बहुत ही मस्त सम दिया है मेरे हिसाब से। तो जावेद डिपॉजिटेड 1200 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन द बैंक फॉर सम ईयर, हमें यहाँ ईयर नहीं दिया है, and withdraw his interest every year. At the end of the period, he had received altogether 17,400 rupees
फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही हैड डिपॉजिटेड मनी, कितने साल के लिए उसने डिपॉजिट किया, हमें ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 12,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 9%, टाइम नहीं दिया है, इंटरेस्ट नहीं दिया है, बट इनडायरेक्टली इंटरेस्ट दिया है, वो कैसे दिया है मैं बता देता हूँ। टोटल अमाउंट हमें दिया है, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस I, तो टोटल अमाउंट हमें दिया है 17,400 इज इक्वल्स टू P दिया है 12,000 प्लस I। 12,000 अभी I तो दिया नहीं तो हेजिटेज रखेंगे, तो 12,000 अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मिरर इमेज I इज इक्वल्स टू 17,400 माइनस 12,000, तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 400 और यहाँ बचेगा 7 में से 2 गया तो आपके पास 5 और ये 1 का, मतलब आपके पास 5,400 रुपीज़ जो वो बचेगा वो इंटरेस्ट बचेगा। अभी हमारे पास इंटरेस्ट बचा है 5,400, तो मैं इंटरेस्ट की जगह मैं इसको लिख दूंगा 5,400 रुपीज़ यहाँ से ब्लैंक करके 5,400। अभी मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ टाइम, कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा मेरा फॉर्मूला लगा के P I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। I मेरे पास दिया 5,400, मेरे पास P दिया है 12,000 रुपीज़, मेरे पास R नहीं दिया है, वो मैं R मुझे दिया 9 और मेरे पास टाइम नहीं दिया, मैं फाइंड आउट करूँगा अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ये 0 0 क्या हो गया कैंसिल, तो ये जो मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो क्या हो जाएगा 9 0 0 9 2 18 8 1 कैरी 9 1 9 प्लस 1 10 इंटू T और ये 5,400 यहाँ आ जाएगा, तो बचा है T, तो मैं इसको क्या करूँगा डिवाइड में भेज दूँगा, तो क्या हो जाएगा T इज इक्वल्स टू 5400 अपॉन 1080, ये 0 कट ये 0 कट, 108 के टेबल में 540 कितना टाइम जाता है 5 टाइम, तो इसका आंसर आएगा 5 ईयर्स। तो आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। जावेद ने कितने महीने के लिए, लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए चाहिए तो आपको, देयरफॉर जावेद इन्वेस्ट हिज कैपिटल, जावेद इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। आप ये लाइन लिख सकते हैं और आपके हिसाब से भी आप लाइन लिख सकते हैं, तो आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं पूरा का पूरा कॉपी। और हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये गाइस अभी हमारा जो नेक्स्ट सम है, इससे पहले हम लोग ने डिपॉजिट किया था, अभी हम लोग ने लोन लिया है, वो लोन होगा लता बेन बोरोड सम मनी फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2.5 ईयर टू स्टार्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री। इफ़ शी पेड 10,250 रुपीज़ हैज़ टोटल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी शी हैड बोरोड। मतलब हमें यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ ढूंढना है तो ढूंढना है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो ढूंढ लेंगे। हमारे पास फार्मूला है तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमारे पास इसमें से आधा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इंटरेस्ट दिया 10250 इज इक्वल्स टू P दिया है नहीं, R दिया है 10 इंटू 2.5 अपॉन 100। तो देखिए अगर मैं यहाँ से एक ज़ीरो कट कर लूँ तो भी चलेगा, कट हो गया तो बचा 2.5। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 10250 इंटू 10 P इंटू 2.5। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ या तो बाद में मल्टीप्लाई करूँ, मेरे ऊपर है। तो मिरर इमेज में 10250 इंटू 10 अपॉन 2.5। अभी आप देखिए 2.5 क्या होता है, कट करना है तो कट कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी करना है आप उसको ऐसा कर सकते हैं। पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसको एक और ज़ीरो ऐड ऑन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,02,500 रुपीज़, ठीक है। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे बाजू में। डिवाइड कैसे करेंगे, अभी 2.5 है तो पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, तो यहाँ एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा 2500 और यहाँ 25 हो जाएगा। 25 के टेबल में 100 जाता है, यस 4 टाइम 100, तो यहाँ कितना बचेगा 2 और 5। 25 के टेबल में 1 और ये 2 ज़ीरो, मतलब आपका आंसर जो आएगा वो 4 1 कितना ज़ीरो है यहाँ 1 2 ज़ीरो। पर यहाँ हमारे पास इतना नहीं है क्योंकि हमारा आंसर पॉइंट में था, तो पॉइंट में मैं ऑलरेडी एक ज़ीरो यहाँ बढ़ाना था, यहाँ भी एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। मतलब कि उसने जो अमाउंट लिया था प्रिंसिपल अमाउंट वो 41,000 था। एक और बार मैं डिवाइड बता दूँ, जब भी आप पॉइंट से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ठीक है। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया नंबर जो हो जाएगा 1025 000 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 25।
अब डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो 41 हो जाएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसने कितना लिया था 41,000। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। और हम बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि थी फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि दिया आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में। तो मैं दो सम करके इसको करूँगा, इसमें टोटल 5 सम दिए, सब क्वेश्चन दिए। तो फर्स्ट वाले सम में दिया है 42,000 प्रिंसिपल, 4200 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, टाइम दिया है 3 ईयर्स। हमें इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है। हमारा फॉर्मूला जो है वही लगेगा, I = P × R × T अपॉन 100। तो P कितना है 4200 × 7 × 3 अपॉन 100, और मुझे I ढूंढना है। तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट। 7 3 सा होता है 21, 42 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, मतलब 288 जो आपका अमाउंट आएगा। यहाँ इंटरेस्ट जो आएगा आपको वो 882 आएगा। तो जहाँ आपके बुक में जहाँ भी ब्लैंक स्पेस दिया वहाँ फिल कर सकते हैं। आप यहाँ लिखोगे 882। अभी हमें अमाउंट ढूंढना है, ये तो एक मिल गया। अभी अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट के लिए है P + I। अमाउंट दिया 4200, प्रिंसिपल दिया 4200 + 882। इन दोनों को प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा अमाउंट होगा 2805। मतलब जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट आएगा 5082। ये था आपका सम नंबर 1। चलिए करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारा फॉर्मूला है I = P × R × T अपॉन 100। I मेरे पास दिया 1200, P मुझे नहीं पता, R मुझे पता है 6 × 4 अपॉन 100। ये यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 6 4 ज़ा 24। मतलब आपका ये मल्टीप्लाई, यहाँ जो मल्टीप्लाई है वो वहाँ जाके डिवाइड। पहले मैं एक एक कर लेता हूँ। 1200 × 100 = P × 24। अभी 12 × 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई को वहाँ भेज दूँगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो P इज़ अ मिरर इमेज, ये डिवाइड हो जाएगा 24। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 0 और 2 0 ऐड हो जाएगा। अगर आपको करना है तो आप 2 के टेबल से डिवाइड करके कीजिए, तो डायरेक्टली कीजिए, तो जैसा आपको समझ में आता है वैसा कीजिए। अगर मैं ऐसा करूँ 24 के टेबल में 12 1 2 3 4 कितने टाइम जाता है तो भी चलेगा। 2 से पहले स्मॉल कीजिए उसके बाद कीजिए तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। 24 के टेबल में 12 जाता है क्या, नहीं 12 नहीं जाएगा। पर 24 के टेबल में 120 जाता है क्या, यस 120 जाता है। कितने टाइम जाता है, 125 टाइम जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 120, इसको करेंगे -3 और 1 2 3 1 2 3, मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास डिवाइड करने के बाद वो हो जाएगा 5000 रुपीज़। प्रिंसिपल मिल गया। प्रिंसिपल मिलने के बाद हमें अमाउंट ढूंढना है। हमें प्रिंसिपल मिल गया, प्रिंसिपल है 5000, तो यहाँ 5000 लिख लेंगे। उसके बाद हमें अमाउंट ढूंढना है, तो अमाउंट = P + I। तो P मेरे पास 5000 है और I मेरे पास 1200 है। दोनों को प्लस करूँगा तो 7200 मेरे पास आंसर आ जाएगा अमाउंट। ये था आपका आंसर। आप इसको कर सकते हैं कॉपी, यहाँ लिखेंगे 7200। ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में है, तो आप इसको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में पर आपको ऐसे सॉल्व करके ही आंसर मिलेगा। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हम अगला सम करते हैं। हमारा नेक्स्ट सम जो कि दिया है आपको, प्रिंसिपल 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम नहीं दिया है, इंटरेस्ट दिया 800 और अमाउंट नहीं दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइम ढूंढेंगे। तो क्या हो जाएगा, I = P × R × T अपॉन 100। तो I मेरे पास दिया है 800 = 8000 × 5 × T अपॉन 100। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट, 5 0 ज़ा 0, 5 ज़ा 40 × T, और यहाँ हो जाएगा 800। तो मैं क्या करूँगा, ये मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 800 अपॉन 400, 1 ज़ा 2 ज़ा, जो टाइम दिया रहेगा वो 2 ईयर्स का दिया रहेगा। तो यहाँ आप कट करके लिख सकोगे 2 ईयर्स। अभी आपको अमाउंट ढूंढना है, तो अमाउंट ढूंढना बहुत ही ईजी है। P + I, प्रिंसिपल इज़ 8000 और इंटरेस्ट आपके पास है 800। तो ये हो जाएगा 8800 रुपीज़। तो ये था आपका सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 8800। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी में 4 वाला। उसमें आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है, टाइम नहीं दिया है, इंटरेस्ट दिया और हमारे पास दिया है टोटल अमाउंट। तो हमें पता है, पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे। इसमें कैसे निकालेंगे, अमाउंट = P + I। अमाउंट दिया मेरे पास 18000 रुपीज़, P मुझे नहीं पता, इंटरेस्ट मुझे पता है 6000 रुपीज़। तो यहाँ प्लस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 18000
माइनस 6000 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 12,000 रुपीज़। मतलब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 12,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको टी इजीली जैसा ये वाला सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद पी दिया 12,000 रुपीज़ इंटू आर दिया 5 इंटू टी मुझे ढूंढना है अपॉन 100। यहाँ आ जाएगा आपका 6,000 रुपीज़। ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट। आप यहाँ करेंगे 5 0 0, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 1 5 प्लस 1 6 इंटू टी और यहाँ आ जाएगा 6,000। ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो टी इज इक्वल्स टू 6,000 अपॉन 600 1 ज़ा और ये हो जाएगा 10 ज़ा। तो आपका जो टाइम रहेगा वो 10 ईयर्स का हो जाएगा। ये था आपका 2 सम। आपको चाहिए तो आप इसको कर लीजिए कॉपी। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम। चलिए फ्रेंड्स करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी सम जो दिया है आपको। प्रिंसिपल नहीं दिया है, इंटरेस्ट आपको दिया 2.5% और टाइम दिया 5 ईयर्स और इंटरेस्ट दिया आपको 2400 और आपको अमाउंट नहीं दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या निकाल सकते हो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो कैसे। आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाले फार्मूला से। इंटरेस्ट आपके पास दिया है 2,400 रुपीज़। पी आपके पास फाइंड आउट करना है तो एज इट इज़ लिखेंगे। आर दिया है 2.5 इंटू 5 अपॉन 100। ये डिवाइड में वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। आप चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2.5 इंटू 5, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12, एक के बाद पॉइंट मतलब 12.5। ये हो जाएगा 2400 इंटू 100 और p इंटू 12.5। ये यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू 2400 इंटू 100 अपॉन 12.5। अभी आप करना चाहो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2400 इंटू इंटू नहीं 20 और ऐड हो जाएगा अपॉन 12 इंटू 5। अभी जैसे मैंने आपको एक सम में बताया था जहाँ आप पॉइंट हटा सकते हो, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना नंबर, एक नंबर, तो आपको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई। तो 2400 2,40,000 और एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा, यहाँ 125 हो जाएगा। तो अभी इसको आपको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका प्रिंसिपल होगा। तो चलिए करते हैं उसको डिवाइड, देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 240 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 125। 125 के टेबल में 240 जाता है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 125 1 ज़ा 125, 125 2 ज़ा हो जाएगा 250, मतलब नहीं जाता। तो आप यहाँ करेंगे 125 माइनस करने पे ये हो जाएगा 3 5 1 1, एक ज़ीरो और ले लेंगे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते, इतना टफ नहीं करते, हमारा आंसर भी सिंपल आना चाहिए। इतना टफ में आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं वापस से रब करके थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो चलिए इसको करते हैं सिंपल। देखिए हम इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं। ये दोनों को मैं कट करूँगा। ये 5 2 ज़ा 10 और 0 ज़ा 0, ये 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, मतलब पॉइंट इधर है। तो हमारा जो नया नंबर होगा 2400 इंटू 20 अपॉन 2.5। देखिए फ्रेंड्स अभी ये तो कट हो गया। अभी देखिए ये 25 है और ये हमारे पास 20 है, दोनों भी ज़्यादा है। 5 4 ज़ा और ये 5 5 ज़ा, तो 0.5 इसका आंसर आएगा। तो हमारा जो नया नंबर है वो हो जाएगा 2400 इंटू 4 अपॉन 0.5। अब मैं क्या करता हूँ, 0.5 को हटाने के लिए पहले ऊपर का नंबर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 अपॉन 0.5। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 96000 अपॉन 5। तो आप 5 से डिवाइड करो। 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और ये 2 0, मतलब जो आपका आंसर है 19200 प्रिंसिपल आपको मिला। अभी आपको समझ में आया कि मैंने वो वाला स्टेप 2,40,000 से अच्छा इसको शॉर्ट करने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आ सके। ये था आपका प्रिंसिपल। अभी हमें ढूंढना है अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। तो पी मेरे पास है 19200 प्लस इंटरेस्ट मुझे दिया 2400, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 6 9 10 11 1 कैरी 2, मतलब 21600 आपका
आंसर है। ये था आपका पूरा का पूरा सम। होप करता हूँ कि आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट डरना नहीं, आप क्वेरीज पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको डेफिनेटली इसके लिए हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइज़ ये था हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 41। होप करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ AR ग्रो स्मार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर वीडियोस आप तक डायरेक्टली अपडेट आ जाए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए और उनको इसके बारे में अवेयर कीजिए ताकि वो भी इसका नॉलेज ग्रैब कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में।